अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनक़लाब अहमद वहीदी से भी मुलाकात की। मुलाकात ईरानी वज़ारत दाखिला के हेड क्वार्टर्स में हुई। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ये ईरान का दूसरा दौरा है। ईरान अमरीका के दरमियान माहिदे के हत्म निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरबिया न्यूज़ का दावा, कहा कि अमरीका ईरान माहिदे के मतन को हत्मी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद माहिदे के हत्म निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान ने डील ना की तो बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर की धमकियों का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तेहरान शिकस्त खा चुका, हमें आबनाए हरमोज खोलने में कोई जल्दी नहीं। तेहरान डील के लिए बेताब है। ईरान को अच्छी डील की ऑफर कर रहे हैं। ईरान के मामले पर नेतन्याहू और मेरे दरमियान इत्तफाक है। इसराइल को जो कहूंगा वो अमल करेगा। ईरान के साथ जंग में तो सिर्फ 3 माह हुए हैं। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में कई बरस अमरीकी फौजी मिशन जारी रहे। चीनी सदर बहुत अच्छे आदमी हैं। शी जिनपिंग के साथ अच्छी मुलाकात रही। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकना जरूरी। चीन ने यकतरफा गुंडागर्दी पर मबनी तमाम इक़दामात की मुखालफत कर दी। सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, खित्ते में जंग रोकना नागुज़ीर है, मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। दुनिया में जंगल के कानून के नफाज का खतरा है। ऐसे में रूस और चीन को यकतरफा गुंडागर्दी की मुखालफत करनी चाहिए। चीन और रूस को ज्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़न आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। बाज़ मुमालिक तो नौआबादियाती तर्ज पर आलमी मामलात को यकतरफा तौर पर चलाना चाहते हैं। आलमी मामलात को नौआबादियाती तर्ज पर चलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। चीन और रूस के दरमियान ताउन के 20 मुआहिदों पर दस्तखत। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का एक्स पर बयान। कहा, देरपा अमन के लिए जामे मुआहिदे की जानिब पेशकदमी के लिए फौरी ताउन ज़रूरी है। ईरान कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब करे। जंग का खात्मा और आपने हुर्मुस में सलामती ज़रूरी है। सऊदी वजीर खारजा ने सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात को किसी भी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए इजाफी मौका फराहम करने के इकदाम की भी तारीफ की। ईरान पर हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। पासदारान इनकलाब की अमरीका को धमकी। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि पिछली बार जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अमरीका और इसराइल ने शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। इस बार जारियत की गई तो तबाहकुन हमले किए जाएंगे। हम मर्द मैदान हैं, दुश्मन हमारी ताकत मैदान जंग में देखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका ने दोबारा जारहियत की तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि जंग में अरबों डॉलर के कई तैयारे तबाह हुए। ईरानी फ़ौज पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का F-35 तैयारा भी मार गिराया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारी फ़ौज ने जंगबंदी से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बहाल की। दुश्मन की ज़ाहिर और खुफिया सरगर्मियां नई जंग की तैयारी ज़ाहिर करती हैं। ईरान आलमी दहशतगर्द ताकतों अमरीका और इसराइल के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर का साबिक सदर इब्राहिम रईसी की बरसी के मौके पर पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा, इत्तेहाद और यकजहती पर ईरानी कौम का शुक्रगुजार हूँ।
पासदारान इनकलाब की आबनाए हुर्मुज़ से 24 घंटे में 26 जहाज़ों के गुजरने की तस्दीक। अपने बयान में कहा कि हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदो रफ्त की इजाज़त नामों और मुकम्मल राबते के तहत जारी है। तमाम बहरी जहाज़ बाहमी राबते और मुकम्मल हम आहंगी के साथ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और तिजारती बहरी जहाज़ शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तुसाई दाफेंग ने वफ्द की क़ियादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी मेहमानों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा। चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों मुल्कों में तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी की तारीफ। सी पैक पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सी पैक के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए चीन के तामीरी किरदार को सराहा। नायब चेयरमैन तुसाई दाफेंग ने कहा कि चीनी क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, खित्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग से निजात में मदद की। सी पैक फेज 2 का आगाज हो चुका है। कौमी असम्बली में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी वफ्द ने कौमी असम्बली और सेनेट का विजिट भी किया। अमेरिका ईरान तनाज़े के खित्ते पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तनाज़े की वजह से मईशत और तवानाई दबाव में है, आलमी बरादरी के मफाद में है। अमेरिका ईरान तनाज़ा जितना जल्दी मुमकिन हो हल होना चाहिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। अयादत की मुलाकात में तंजीमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट से मुतालिक MQM की तरफ से तजावीज़ पेश। वफाकी हुकूमत के तहत सिंध और कराची में अवामी फलाही मनसूबों से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, MQM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। अनमोल 18 साल से मनशियात फरोख्त कर रही थी। पिंकी कराची की रिहायशी है और उसे कराची ही से गिरफ्तार किया गया। लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में कराची पुलिस चीफ आजाद खान की ब्रीफिंग। कहा, लाहौर के बड़े नाम अनमोल पिंकी के साथ ड्रग स्मगलिंग में मुलविस हैं। इंटरनेशनल ड्रग डीलर राना नासिर के साथ काम करती रही। ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए भी मनशियात फरोख्त करती थी। सेनेट कमेटी बराए दाखिला में आजाद खान ने बताया कि 2021 से 2026 के दौरान अनमोल के खिलाफ 21 केसेस दर्ज किए गए। मुलजिमा के 16 अकाउंट्स का सुराग मिला। अनमोल ने 2016 में जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश की। राजा परवेज अशरफ से मुतालिक बयान में सदाकत नहीं। मुलजिमा के वकील ने रिमांड से बचने के लिए ऐसा बयान दिया। सिंध पुलिस ने अनमोल पर सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव नहीं डाला। एक खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। बाद में ये क्लैरिफिकेशन जिस वक्त आ गई तो लेकिन सोशल मीडिया पर तो भांत की बोलियाँ थीं और मुख्तलिफ लोग उस पर अपने कमेंट्स कर रहे थे, वीलॉग बना रहे थे।
मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार अनमोल पिंकी का कौमी असम्बली में चर्चा। राजा परवेज अशरफ का अनमोल पिंकी की तरफ से नाम लेने पर इजहार बरहमी। बोले पिंकी ने कहा कि इस पर दबाव डाला जा रहा है कि राजा परवेज अशरफ का नाम ले। पहले इस खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने के दबाव का भी इल्ज़ाम लगाया। बाद में पिंकी के वकील ने वजाहत कर दी कि पिंकी ने किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। सोशल मीडिया पर मेरे नाम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर कोई कवायद होने चाहिए ताकि किसी और पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले पर सख्त एक्शन लेगी। हर रुकन की इज्जत के लिए हर फोरम पर जाएंगे। अनमोल पिंकी के खिलाफ कराची के गार्डन थाने में मनशियात का मुकदमा। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार। कराची की सेशन अदालत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अनमोल पिंकी और शरीक मुलजिमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की 2 दरखास्तों की समाअत। अदालत ने करार दिया मुलजिमा को 17 मई तक जिस्मानी रिमांड पर तस्वुर किया जाए। तहकीकात के दौरान मोबाइल फोन की जांच के लिए कस्टडी जरूरी नहीं। मोबाइल फोन की जांच ऑनलाइन वेरिफिकेशन और फ्रांसिक के जरिए की जा सकती है। शरीक मुलजिमान के रिमांड से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मेरिट के मुताबिक नहीं। शरीक मुलजिमान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में बाज़ाबता इस्तकबालिया तक़रीब, कौमी तराना बजाया गया।